थैंक यू कराना जी। आई एम सो हैप्पी टू बी हियर। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स करके बात करूंगी। तो बिकॉज माय मदर टंग इज तमिल, तो दैट इज माय द लैंग्वेज विच इजीली कम्स। हिंदी मैंने सीखा है तो थोड़ा अच्छा हो सकता है। तो जब मैं यहाँ आने के पहले जब मैं वहाँ बैठी थी ना, तो जब आई हर्ड अबाउट अंजू स्पीच एंड कैमला उनका स्पीच तो सारे सुन के मैंने बोला कि मैंने कुछ किया नहीं है क्या क्या जाके बोलूँ यहाँ। बट ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन तराना जी के gave me little bit of confidence कि मैंने भी कुछ किया है। So thank you so much for the wonderful introduction. So hi, yeah, I'm Ramya. I came here in 2012. जब मैं आई थी मैं 6 months प्रेग्नेंट थी एंड उस टाइम पे हमारी फिजियोथेरेपी में जो होता है हमें लाइसेंस एग्जाम देनी पड़ती है, प्रैक्टिकल्स होती है, थियरी होती है, काफी हार्ड होती है। उस टाइम पे फिनेंशियली जब हम स्ट्रॉन्ग नहीं थे, बट आई हैड अ वेरी वंडरफुल लाइक बचपन का लाइक बहुत अच्छा था। फिनेंशियल इश्यूज कुछ नहीं थे और जो भी आप लोग बोल रहे थे आई डिड नॉट हैव। आई फील कि बहुत अच्छा रहा मेरा चाइल्डहुड, एवरीथिंग वाज गुड, आई कैन नॉट कंप्लेन एवरीथिंग। बट वंस जब कनाडा आई आई टोटली फेल्ट सो मच लेफ्ट आउट एंड लाइक फिश आउट ऑफ पॉन्ड। हर चीज के लिए हेल्प मांगना पड़ता था, हर चीज के लिए किसी ना किसी से पूछना पड़ता था, ये कहाँ मिलेगा, वो कहाँ मिलेगा, ये कैसे करेंगे। एंड जब पहले जब आए थे मेरे हस्बैंड की लाइसेंस एग्जाम हो रही थी और मैं प्रेग्नेंट थी, तो हम दो एग्जाम के लिए पैसे नहीं भर पाते थे। तो जब वो एग्जाम कर रहे थे मैं घर में थी, मेरी बेबी हुई थी, बट आई फेल्ट कि मैं हेल्प नहीं कर रही हूँ मेरे हस्बैंड को फिनेंशियली ना। तो वो अकेले सारे काम कर रहे थे और उनके पहले एग्जाम एक्चुअली वो अनफॉर्चुनेटली फेल हो गए थे बिकॉज उनको समझ में नहीं आया कि यहाँ कैसे एग्जाम देना है, क्या करना है, वो हेल्प करने के लिए कोई नहीं था। तो उनको सिक्योरिटी चेक करना पड़ा। लिटरली मेरे इन-लॉज, मेरी पेरेंट्स लाइक उनके आंसू छूट रहे थे कि मेरे बेटा इसमें बाहर खड़े होकर स्नो में सिक्योरिटी काम कर रहा है, हम यहाँ ऐसे बैठे हैं इंडिया में। तो काफी बुरा लगा उनको कि उनको ये करना पड़ा। बट यहाँ एवरी जॉब इज इम्पोर्टेंट, एवरी जॉब इज रिस्पेक्टेबल, तो वो हमें लेकर पता चला है। तो जब उस टाइम पे जब हमें फिनेंशियल इंडिपेंडेंस कम था और हमें हर चीज के लिए किसी से पूछना पड़ता था ये क्या करना है, तब मैंने सोचा कि यहाँ ऐसे कितने लेडीज आते होंगे जिनको ये नहीं पता कि क्या करें, कहाँ जाके पूछें। और देयर आर मेनी पीपल जो इंजीनियरिंग आईटी पढ़ के यहाँ आके काम नहीं कर पाते उनके ओन फील्ड में। देन दे एज तराना जी सेड अचार बेचते हैं, खाना पकाते हैं, वो जो पढ़ाई उन्होंने किया उसके बराबर का काम नहीं होता है। तो उनको मेंटली बहुत दे फील सो लो कि मेरी पढ़ाई और जो मैं एक काम कर रही हूँ वो मैच नहीं हो रहा है। तो मैं वैसे लेडीज को एक्चुअली बिता के आई गिव देम काउंसलिंग कि ऐसे नहीं होता है, हर काम ही अच्छा होता है, कुछ ना कुछ शुरू करना, थोड़ा भी लाइक $100 a week also if you start earning it's good for you। तो ऐसे मैं encourage करती हूँ, बात करती हूँ। अभी भी लाइक फॉर एग्जाम्पल दो दिन पहले भी एक लेडी आई थी इंडिया से आके, देन सडनली उन्होंने खाने का बिजनेस शुरू कर दिया। बट पीपल डोंट नो कि ये यहाँ हर काम ऐसे नहीं कर सकते, सबकी लाइसेंस होती है, परमिशन मांगनी पड़ती है, कम्युनिटी किचन में तो कुक करना पड़ता है, नहीं तो सिटी ऑफ सरी और डेल्टा इज गोइंग टू जस्ट फाइंड यू। तो ये सारी जानकारी जो वो इग्नोरेंट होते हैं, गूगल में है बट वो दे डोंट वांट टू लर्न। तो मैं उनसे बैठ के आई स्पेंड माय पर्सनल टाइम टॉकिंग टू देम कि नहीं ऐसे नहीं कर सकते, यू हैव टू कांटेक्ट दिस प्लेस, यू हैव टू गेट द लाइसेंस। तो ऐसे छोटे मोटी आइडियाज भी देती हूँ कि ज्वेलरी बेचना कैसे करना है, वेंडर्स कैसे हाउ टू गेट द वेंडर्स, हाउ टू सेल इट हियर। एंड आई हैड अनदर फ्रेंड रिसेंटली जिनको सोशल मीडिया यूज करना नहीं आता था। शी हैड वेरी नाइस कलेक्शन ऑफ ज्वेलरी एंड कपड़ा, बट घर बैठ के इफ यू डोंट एडवर्टाइज प्रॉपर्ली देन उनका बिजनेस नहीं होने वाला है। तो उनको बिठा के मैं इंस्टाग्राम, फेसबुक वो सारा सिखाती हूँ। तो ऐसे छोटी मोटी चीज से शुरू हुई। बट व्हेन आई स्टार्टेड वॉक ग्रुप अलॉन्ग विद अनदर एडमिन, उनका नाम प्रिया है, हम दोनों ने मिलकर स्टार्ट किया था। तो तब हमारे जो 17 से 100 लेडीज थे उसमें। तो आज हमारी टोटल नंबर ऑफ लेडीज है 2200। या इसलिए उसका नाम वॉव रखा था कि आप सब वॉव बोल सकते हो। So yeah, so in 2200 ladies, I am adding every day 3 to 4 people on an average now. Every day, 3 people I am adding new. And thanks to WhatsApp, जो भी उन्होंने किया कि
they increase the number of members. पहले हम सिर्फ 256 ऐड कर सकते थे, अभी आई थिंक 1500 ऐड कर सकते हैं. तो आई फील कि वाओ ग्रुप 5000 बिल्कुल इट्स गोइंग टू हिट फास्ट 5000. So अभी इसमें as तराना जी said we have a directory. जो भी बिजनेस आप करते हो, जो भी फील्ड में आप हो, इमिग्रेशन कंसल्टेंट हो या इंश्योरेंस करते हो या इवन कुकिंग करते हो, ब्यूटी सर्विस देते हो, व्हाटएवर यू डू, आप अपने बिजनेस वहाँ रजिस्टर कर सकते हैं. और आई ऑल्सो हैव अ ह्यूज कॉन्टैक्ट लिस्ट. मेरी फोन ना एक ना एक दिन फायर होने वाला है क्योंकि मेरे पास इतने कॉन्टैक्ट लिस्ट है. फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को लॉयर भी चाहिए, आई हैव लिस्ट ऑफ लाइक 15 लॉयर, जो सिविल लॉयर है, फैमिली लॉयर है, ये लॉयर है. एंड इफ यू आस्क इवन फॉर अ प्लम्बर, आई हैव लाइक 15 plumbers number, Coverdale plumber, Newton plumber, Langley plumber, Vancouver plumber. So that is how my phone contact list is. So I feel my strength is network. That's all. So मैं घर बैठ के कोई भी काम I can make it happen for you. And I think the talent I got it from my parents. My dad is a very big networking person. वो घर बैठ के सारा काम कर देते हैं. And my mom has a very good helping tendency. वो ये नहीं देखती कि किसको हेल्प कर रहे हैं, क्या उनसे हमें क्या वापस मिलेगा, वो कभी नहीं सोचते हैं. तो उनकी वजह से हमें भी वो सेल्फलेस हेल्प करना आया. That thought has come. So दो combination, network and help is wow group. That's all. So I'm so happy to be here. And I also want to say another aspect of my life is my physiotherapy. So आप लोगों ने फिजियोथेरेपी तो बहुत सुना होगा, नेक पेन के लिए, बैक पेन के लिए, गोडे के पेन के लिए आप यू वुड हैव गॉन टू फिजियोथेरेपी. बट मैं जो फिजियोथेरेपी करती हूँ वो बिल्कुल अलग है, जो खास किसी ने सुना नहीं होगा पहले. आई डू अ विमेन्स हेल्थ फिजियोथेरेपिस्ट. सो माय मेन एरिया ऑफ वर्क इज विमेन्स इशू. जो प्रेग्नेंट लेडीज है, प्रेग्नेंट लेडीज को मैं लेबर सिखाती हूँ कि कैसे बेबी को पुश करना है. दिस नोबडी टीचर. उसके वजह से कई लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है डिलीवरी की वजह से. एंड ऑल्सो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लेडीज को जो भी प्रॉब्लम्स होती है बॉडी में, लो बैक पेन होती है, किसी को मुझे प्रेशर फील होता है, वो सारे ट्रीट कर सकते हैं. एंड डिलीवरी के बाद हर विमेन को, नो मैटर हाउ बिग इज योर बेबी, इवन 40 years old बेबी यू हैव, यू स्टिल हैव टू गेट अ pelvic physio done. क्योंकि pelvic physio में जो जिनका भी डिलीवरी सी सेक्शन या नॉर्मल डिलीवरी हुई, तो एवरीबडी has to see a pelvic physio because I also treat conditions like incontinence. Many people have urine leak. जब खांसते हैं, स्नीज करते हैं, उनकी पीपी लीक हो जाती है और उनको लगता है कि वो नॉर्मल है. It is not normal. So those are the conditions I treat. And there's another personal issue I treat, that is pain during intercourse. I don't know if I can talk about this, pain during intercourse. So that is another problem. Yeah. So that is another problem women face, and they don't talk to the doctor. डॉक्टर से बात नहीं करती है, फैमिली मेंबर से बात नहीं कर पाती है, एंड हम चुपचाप पेन को झेलते रहते हैं. सो दैट इज अनदर एरिया ऑफ एक्सपर्टीज, पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स. एंड देयर आर मल्टीपल लॉट ऑफ अदर थिंग्स. यू कैन कॉन्टैक्ट मी, आई कैन हेल्प यू विद अदर इंफॉर्मेशन इफ यू नीड. सो दीज आर अगेन आई स्टार्टेड डूइंग दैट बिकॉज व्हेन आई केम हियर आई डिड नॉट हैव सपोर्ट during my pregnancy and delivery, and during my breastfeeding. I had so much issues during breastfeeding. No nurses, no lactation consultant was able to help me. So I did a specialization course on breastfeeding so that I can help other women at least, right? So I am just equipping myself with all information women need. So in future, I really want to, do something like Anju ji, Rakhi ji, and Kamala ji, and just do more and feel more motivated. And thanks to Tarana ji for recognizing even this small service I do, so that I will be motivated to do more. Definitely. Thank you for the motivation.